नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। आईडीबीआई बैंक के द्वारा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। अच्छी खासी सीट्स आई है, सारे ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंगल बैंक के द्वारा 500 प्लस वैकेंसीज का नोटिस जारी किया गया है, तो इस मौका को आप चूके नहीं अगर आप बैंकिंग सेक्टर जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, इसमें मैं आपके साथ सारे डिटेल्स को शेयर करूँगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इसी पद पर यह वैकेंसी लाई गई है। कुल 676 सीट्स पे वैकेंसी लाई गई है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज एलोकेशन देख लें। 271 सीट है जनरल कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 140, शेड्यूल ट्राइब के लिए 74 सीट, ओबीसी के लिए 124, ईडब्ल्यूएस के लिए 67, विजुअली हैंडीकैप 8, HH07, OH08 और MD/ID के लिए 08। उम्र की गणना एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के संदर्भ में जो कट ऑफ डेट आपका रखा गया है वो 1 मई 2025। उसके बाद आपकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 8 मई से 20 मई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। एग्ज़ाम का डेट भी बता दिया गया है जो कि टेंटेटिव है आपका 8 जून 2025। अब हम जानते हैं कि उम्र सीमा क्या है। तो मिनिमम एज लिमिट जो रखी गई है उसमें 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल। हालांकि जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 सालों का छूट मिली है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स को 3 सालों की छूट, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 सालों की छूट मिली है अपर एज लिमिट में। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? कोई भी बैचलर डिग्री वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने की बैचलर डिग्री 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स। हालांकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% की छूट दी गई है। अगर उनका ग्रेजुएशन 55% के साथ भी अगर वो ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। जो सैलरी आपकी मिलने जा रही है वो CTC बेसिस पे होगी, और वो 6 से 6.5 लाख के बीच आपकी रेंज करेगी। शुरुआती समय में आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 3 साल की सर्विस को पूरा करने के बाद। 1 साल के प्रोविज़न पीरियड में आप रहेंगे जिस दिन भी आप ज्वाइन करते हैं। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लें। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगी आपकी, और फाइनल आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। देखते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट का क्या सिलेबस है। तो देखिए, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके सवाल रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न रहेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT से प्रश्न रहेंगे। तो अब देख लें, लॉजिकल रीजनिंग से 60 प्रश्न, मैक्सिमम मार्क्स 60, 40 मिनट का समय मिलेगा आपको। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का 20 मिनट का समय मिलने जा रहा है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट का समय मिलेगा। वहीं GS वाले पेपर में आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा ये पेपर, और 25 मिनट समय मिलेगा आपको। क्वेश्चंस आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने में को मिलेंगे, सिर्फ अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को छोड़ के। और सेक्शनल कट ऑफ है आपका, हर एक सेक्शन में आपको जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स है वो लाना होगा। फिर रॉन्ग आंसर अगर आप कर देते हैं, निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, आप ध्यान रखेंगे। 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद आपकी जिनका भी हायर स्कोर होगा, जो कट ऑफ बैंक डिसाइड करेगी, अगर उससे ऊपर लाते हैं तो उनको, उन बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, और मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। हालांकि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 45% मार्क्स लाना इंटरव्यू में अनिवार्य होगा। तो आउट ऑफ 100, 50 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड अदर के लिए 45% मार्क्स। फाइनल जो आपकी मेरिट बनने जा रही है वो इंटरव्यू और आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। 75% वेटेज रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, और 25% वेटेज आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू का। उसके बाद आपकी फाइनल की सिलेक्शन के लिए आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। जो भी आईडीबीआई बैंक के कंसल्टेंट फिजिशियन हैं उनके द्वारा कॉरपोरेट सेंटर मुंबई में
ये सारी टेस्ट होगी आपकी, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। और जो मेडिकल रिपोर्ट्स है आपके साथ शेयर नहीं किए जाएंगे, वो टोटली कॉन्फिडेंशियल होगा वो। और जो फाइनल आपकी मेरिट है वो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जारी होगा। आपको रिटर्न एग्जामिनेशन का मार्क्स भी नहीं पता चलेगा आप कितना स्कोर कर किए हैं जब इंटरव्यू देने जाएंगे। फाइनल जब आपकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी तब फाइनल आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। इसमें ऑल इंडिया लेवल के सिटी नागरिक भर सकते हैं। मैंने जैसे बताया 20 साल आपका मिनिमम उम्र सीमा है, 25 साल मैक्सिमम। हालांकि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको 5 सालों की छूट आप देख लें। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 सालों की छूट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 सालों की छूट, एक्स सर्विसमैन वालों को 5 सालों की छूट, जो 1984 के दंगों से इफेक्ट हुए उन्हें 5 सालों की छूट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और समझ लिए, बैचलर डिग्री चाहिए बस इसमें। 60% मार्क्स के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 55% फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। तो अब 8 मई से 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। तो आप आईडीबीआई की बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पे जाएंगे और वहाँ पे कैरियर्स करंट ओपनिंग में जाके आप जो लिंक है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, वहाँ जाके आप अपनी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे जाके आप पहले आपको रजिस्टर कर लेंगे। जो बेसिक डिटेल्स है आपका नाम, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी भरेंगे। उसके बाद फिर आप फर्दर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको फॉर्म भरने में लगेगा। तो 250 रुपये लगेंगे आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए। 1050 रुपया लगेगा। और बाकी जो भी अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1050 रुपये, और एससी, एसटीज़ और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए मात्र 250 रुपये फ़ी रखी गई है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल प्लस आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको लेके जानी है। फिर आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। इन सारे की जांच होगी अच्छे से। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग हो तो फर्दर कोई आपको चांसेस नहीं दिए जाएंगे। 8 जून को आपकी परीक्षा निर्धारित है, तो बहुत ही कम समय है, बहुत ही जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ा मेरिट ये होता है बैंकिंग जॉब्स का कि जो डेट रहता है, कैलेंडर इनका बहुत क्लियर रहता है, बहुत जल्दी इनका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप अप्लाई करें, कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट जानने के लिए। इंडियन इकोनॉमी इसमें भी एक पार्ट है आपका, और उसको क्वेश्चंस को भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स का करवाया है। आप एग्ज़ाम से पहले उसको अवश्य देख के जाएं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो बैंक एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही लाभप्रद है। तो बेसिक डिटेल्स वैकेंसी के बारे में यही थी। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।